अन्न में मेरी मदद करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर रजवान गौर से उसे देखता रहा, यहां तक कि वह उसके सामने से उठकर चली गई। अब रजवान की नींद भाग गई थी और वह दिन रात सोचों में मुब्तिला रहने लगा, लेकिन वह चुपके चुपके उस तहखाने को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जिसमें वह लड़की रहती थी। फिर उसे याद आया कि उसने लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं, न जाने वह कौन है, कहां रहती है। वह उस लड़की से बहुत सी बातें पूछना चाहता था। फिर एक दिन वह बूढ़े चौकीदार से बातें कर रहा था। फिर वह चौकीदार से कहने लगा, बाबा जी, आप मुझे बताइए कि यहां पर कोई लड़की भी रहती है। यह सुनकर चौकीदार ने चौंक कर उसे देखा, फिर कहने लगा, अच्छा, तो वह तुम्हारे सामने भी आने लग गई। जो भी यहां काम करता है वह सबके सामने आती है, लेकिन तुम उसके धोखे में नहीं आना। यह सुनकर रजवान हैरान रह गया और हैरत से कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो वह चौकीदार कहने लगा, वह लड़की जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी है, बल्कि उसकी रूह यहां भटकती फिर रही है। इसलिए अगर आइंदा वह तुम्हारे सामने आए तो तुम आंखें बंद कर लेना, वह खुद ही गायब हो जाएगी। यह सुनकर रजवान के होश उड़ गए थे। उसका वजूद बुरी तरह कांपने लगा। अभी तो उससे काम करते हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे और उसके साथ यह सब हो रहा था। उसका खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखकर चौकीदार हंसने लगा और कहने लगा, घबराओ मत, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस अपनी अजीब ओ गरीब कहानी सुनाती है। मुझे भी सुनाई थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। फिर उसने मुझे तंग करना छोड़ दिया, इसीलिए तुम भी उसकी बातों पर गौर न करो। अगर यहां काम करना है तो क्योंकि मालिक बहुत अमीर है, अगर यहां काम करते रहे तो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन रजवान बिल्कुल खामोश था। उसे लड़की की आंखों में दर्द दिखाई दिया था। अगर वह लड़की जिंदा नहीं है तो ऐसे क्यों लगती है जैसे बिल्कुल जिंदा सलामत मेरे सामने बैठी थी। आखिर यह सब क्या हो रहा है? रजवान ने दोनों हाथों में सिर थाम लिया था। फिर अगली रात वह सो न सका था। ऐसे लग रहा था कि कोई अपनी दुख भरी आवाज में कोई गाना गा रहा है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया तो उसी लड़की कहीं दिखाई न दी। आज वह लड़की उसके सामने नहीं आई थी, लेकिन रजवान की आंखें उसे तलाश कर रही थीं। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने कहा था कि वह इस बंगले में मौजूद तहखाने में रहती है। क्या चौकीदार बाबा कोई झूठ कह रहा है?